आत्मा नहीं मरती है, काया मर जाती है, आत्मा नहीं मरती है। ईश्वर एक अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंशी है जीव आत्मा। जीव आत्मा ईश्वर का अंशी है। ईश्वर जब आत्मा निकलती है, जैसे वस्त्र ढीले ढाले हो गए, उतार के टांग दिए, तो जैसे ही आत्मा निकलती है वो शरीर स्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं हो जाता है। इसलिए ये हम गुरु महाराज कह रहे हैं, हमको याद कर ले, हमको याद कर लेना। जब टूटे जब श्वास की डोरी, हमें याद कर लेना। चढ़ो जब बांस की डोली, मुझे तब याद कर लेना। नगली निवासी भगवान कहते हैं, हम जब टूटेगी सांस की डोरी, जीवन वहीं पर एंड हो जाएगा, वहीं पर एंड हो जाएगा। जब टूटे जब श्वास की डोरी, हमें याद कर लेना। चढ़ो जब बांस की डोली, मुझे तब याद कर लेना। नगली निवासी भगवान कहते हैं, हम जब टूटेगी सांस की डोरी, जीवन वहीं पर एंड हो जाएगा, वहीं पर एंड हो जाएगा। और चंद घंटे पहले जो सुमरण करोगे वही साथ जाए, वही साथ जाए। ये जीवन का ये सत्य है। जिंदगी में एक मतलब है, जिंदगी का श्वासों का टूटना, श्वासों का टूटना, ये जीवन का सत्य है। श्वासों का टूटना ये जीवन का सत्य पहलू है। सत्य पहलू जान लो, सत्य पहलू जान लो तो हमको जाना है, हमको जाना है। जाना कहाँ है? नरक में और स्वर्ग में। नरक में, स्वर्ग में कोई मतलब नहीं। जब श्वास का टूटना, नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। फिर गुरु जिसने कर लिया है तो मुक्ति की आस, मुक्त हो जाओ। मुक्ति का फल मिलेगा। मुक्ति कैसी, कैसे मुक्ति होते हैं? मुक्त कोई फल होगा, कोई मुक्ति का फल होगा। ठग चोर सब मुक्त होना चाहते हैं। ठग चोर साहू सब मुक्त होना चाहते हैं।
कबीर दास ने कहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एपे पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान से एक आध ओरंत। पूरे संसार में एक आध उभर जाता है, वही मुक्ति का फल प्राप्त कर। जीवन जिंदगी इसलिए नहीं जी जाती है, इसलिए नहीं जी जाती है तो खाया पिया सोया सोया, इसलिए जीवन का ये सत्य पहलू है। ये जीवन का सत्य पहलू है। खाया पिया सो गए। पशु खाते पीते सोते हैं, खाते पीते सोते हैं, वो निश्चित है। हम अपना शरीर बढ़ा करके खाएं पिएंगे सोएंगे, मर जाएंगे। मरना नहीं है, मरना नहीं है, जीना है। मरना नहीं है, जीना है। इसलिए ये गुरु नाम का मंत्र दिया जाता है जीने के लिए। जीने के लिए जीवन ये सत्य पे आधारित है। शिष्य गुरु की आत्मा, शिष्य गुरु की आत्मा, शिष्य आत्मा गुरु का होता है, गुरु की आत्मा होता है। गुरु शिष्य की आत्मा होता है। जब आत्म ज्ञान हो गया तो भी सब कुछ भला है। आत्मा का ज्ञान हो जाना ही सब कुछ कल्याणकारक है। इसलिए जीवन जीने की कला सीखो। जब कला सीख जाओगे तो कोई भिन्न नहीं रहेगा, सब अपने लगेंगे, पराया कोई नहीं लगेगा।